जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में क्लास 10th 2027 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के पढ़ने वाला जो आपके बोर्ड आगामी बोर्ड परीक्षा आने वाला है 2027, उसमें सीधा सीधा इससे प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, और इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग 50 में कितना आप लोग सही कर पाते हैं अपने से, आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग कितना प्रश्न सही करते हैं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग 50 में से कितना प्रश्न सही करते हैं आप लोग बताइए कमेंट करके। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। प्रश्न इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं, आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन है आतंकवाद, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है भूकंप। आप लोग बताइए इनमें से कौन प्रकृति द्वारा काम नहीं किया जाता था। प्रकृति द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता। प्रकृति द्वारा आतंकवाद। आतंकवाद एक मानवीय आपदा है, आप लोग याद रखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि विदेशी ब्रांड नहीं, आप लोग बताइए। 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है हुंडई, ऑप्शन बी है टोयोटा, ऑप्शन सी है फोर्ड, ऑप्शन डी है टाटा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाटा एक इंडियन ब्रांड है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। अगर कोई भी आप प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग हमसे पहले आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आप लोग बताइए। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छा देखें। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या, आप लोग बताइए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। 4 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। लेकिन निम्नलिखित में ऐसे कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं, आप लोग बताइए। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित, सीमेंट वस्त्र उद्योग या कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग ये भी गन्ना से बनता है तो ये भी कृषि आधारित उद्योग है। जूट ये भी बनता है, जूट का रस्सी बनता है, इसलिए ये तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीमेंट एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, आप लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए आप लोग ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 6 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा होती है, आप लोग बताइए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा 5 नंबर इसका आता है चेरापूंजी में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानव श्रीनगर राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, आप लोग बताइए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था 7 नंबर प्रश्न का। तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अगला नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 8 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगर 10 में से आप लोग 7 प्रश्न सही किए हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। 10 में से कम आप लोग 7 प्रश्न सही करने का प्रयास कीजिए। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए क्या करेगा। 11 नंबर, दाल किस प्रोटीसक अंश का स्रोत है, आप लोग बताइए। दाल किस प्रोटीसक का स्रोत है, आप लोग बताइए। 11 नंबर प्रश्न का तो ये प्रोटीन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की, आप देखिए क्या करा है। नेबोल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, आप लोग बताइए। नेबोल पुरस्कार से किस बांग्ला अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया था। 12 नंबर प्रश्न का भैया प्रोमो यूनुस का आप लोग की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 1977 में लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला, आप लोग बताइए। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, आप लोग बताइए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो 13 नंबर को राइट आंसर जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, आप लोग बताइए। भारत सरकार ने सूचना का 1905 में आप लोग पारित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे, पटना में गोलघरा किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघरा अनाज रखने का उद्देश्य से बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या खड़ा है। 6 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष, आप लोग बताया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। पीतल बनाया जाता है, आप लोग बताइए। पीतल किस चीज़ का बनाया जाता है, तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, आप लोग बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है, आप लोग बताइए। काली मिट्टी कहाँ के लिए उपयुक्त है, तो आप इसका राइट आंसर 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कपास के लिए उपयुक्त है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, आप लोग बताइए। नरेगा में अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की आवश्यकता है, आप लोग बताइए। 20 नंबर प्रश्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये, इसका राइट आंसर 100 दिन ऑप्शन याद रखेगा। 100 दिन रोजगार देने की आवश्यकता है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। किस नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। इसका राइट आंसर लंदन में चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा किस नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अगला 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। हाँ, अप्रमाणित लोकतंत्र में मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसने कहा, आप लोग बताइए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था। 22 नंबर प्रश्न का एडवर्ड कारपेंटर ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। अगला नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। नेपाल में राजशाही किस वर्ष तक चली, आप लोग बताइए। नेपाल में राजशाही किस वर्ष तक चली, कितने वर्षों तक चली, तो यह कितने वर्षों तक चली, तो यह 247 वर्ष तक चली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। अगला 23 नंबर प्रश्न का अगला 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न, एक अर्थशास्त्री को व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के लिए कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं, आप लोग बताइए। कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए
क्या करा है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। अगला प्रश्न है मंदाकिनी हिल किस जिले में स्थित है। मंदाकिनी हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदाकिनी हिल किस जिले में स्थित है। तो यह बांका जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न क्या करा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आप लोग बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। अगला 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट और इजी प्रश्न है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 1914 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा। और मैं जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहा हूँ वो काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और मैं सामाजिक विज्ञान में अब सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम जितना पढ़ा देंगे वो सारी क्लास कीजिएगा, तो आप लोग 60% ईजी टू ईजी बना लीजिएगा। इसलिए आप लोग सारी क्लास को आराम से कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो 30 नंबर प्रश्न का प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला 31 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। ज्ञान, कौशल, अनुभव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या। अगला 32 नंबर प्रश्न, अगला 32 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के शासन के लिए शासन है, यह कथन किसका है। आप लोग बताइए कथन किसका है। तो यह कथन अब्राहम लिंकन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 34 नंबर प्रश्न, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। 34 नंबर प्रश्न का था नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला नंबर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। आप लोग बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। बजाओ लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। बता, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का, तो यह किस चीज़ का क्षेत्र है। तो यह निजी क्षेत्र, आप लोग याद रखिएगा, यह एक निजी क्षेत्र है। यह एक निजी क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 37 नंबर प्रश्न, लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है। आप लोग बताइए कितना तीव्रता वाली ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है। तो यह इसका राइट आंसर 210, इसका राइट आंसर हो जाएगा 210 तीव्रता वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या करा। अगला 38 नंबर प्रश्न, प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसा होती है। आप लोग बताइए ऊपरी परत कैसा होती है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है लाल और शुद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल और शुद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या, अगला 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न, भारत में अत्यंत विशालकारी भूकंप आया था। आप लोग बताइए भारत में अत्यंत विशालकारी भूकंप कब आया था? तो यह 1934 में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम 40 ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में जो प्रश्न बच गया है तो अगले क्लास में हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न अपने से सही किया। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे प्यार भाई और बहनों एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट किए थे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में जय हिंद, धन्यवाद।